जो मेरे ख्याल से जो बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ है वो जो किसी भी डोमेस्टिक में होनी चाहिए कि प्लेयर की अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, ज़्यादा प्लेयर्स खेल रहे हैं एक चीज़, और फाइनेंशियल जो उनके पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ी है। जैसे अगर आप देखें दूसरे मुल्कों में जिस तरीके से अब लोगों को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और जिस तरीके से उनकी अर्निंग है, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हम उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब डुअल अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स के पास आ रही है। इसको अलहदा करने से पहले ये था कि उस वक्त शुरू में ये लग रहा था कि हम डिपार्टमेंट और रीजन्स जो है उसको साथ खिलाएंगे, लेकिन जब इसको अलहदा किया है तो अब प्लेयर्स के पास दो अपॉर्चुनिटी हो गई है, वो डिपार्टमेंट से भी खेल सकते हैं और रीजन से भी खेल सकते हैं, और इसकी वजह से उनकी इनकम की जो स्ट्रीम है वो डबल हो जाती है। तो ये जो दो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से इस डोमेस्टिक में, एक तो स्पेशली जैसे मैंने कहा कि प्लेइंग अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, ज़्यादा प्लेयर्स को पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगा। दूसरा जो है इसमें जिस पे बहस हर वक्त हो रही थी वो मेरे ख्याल से एड्रेस हो जाता है यहाँ पे। और दूसरा जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, लास्ट ईयर हमने 192 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, इस दफ़ा 360 कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे थे, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नंबर में। 60, 360 जी। तो 192, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस दफ़ा प्लेयर्स जो है वो 192 के बजाय 360 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो ये बहुत मेरे ख्याल से एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब बहुत हद तक हमारे प्लेयर्स जो है ना वो फाइनेंशियली बेहतर होते जा रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक खेल रहे हो। पहले एक बड़ा डिफरेंस होता था जिस वक्त हम भी क्रिकेट खेलते थे कि डोमेस्टिक खेलने वालों में और इंटरनेशनल खेलने वालों में उनमें फाइनेंशियल बहुत बड़ा डिफरेंस होता था। एक बंदा जो है वो सोचे पजेरो लेकर आ रहा है तो दूसरा साइकिल पे आ रहा है। तो अब वो डिफरेंस बहुत हद तक कम हो गया, और उसकी एक तो ये वजह कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं, उसके साथ दूसरी अपॉर्चुनिटी डिपार्टमेंट की, और तीसरी जो बड़ी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वो PSL है। उसमें भी आपके 70 से 80 जो प्लेयर हैं डोमेस्टिक के वो PSL में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 3-4 जगहों से अब प्लेयर्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है फाइनेंशियल, जिसकी वजह से उनके हालात बहुत बेहतर हो गए। तो जब अब आप देखेंगे तो बड़ा देख के खुशी होती है हमें, इसलिए कि हमने वो सारा टाइम देखा हुआ है। उसके बाद अब जब प्लेयर्स को देखते हैं फाइनेंशियली उनके जितने स्टेबल है वो, और दूसरी जो उनकी जो उसकी वजह से जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई तो वो फुल प्रोफेशनल उनकी अप्रोच हुई। और अगर आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का डिसिप्लिन, पाकिस्तान के प्लेयर्स की स्पिरिट, उसकी लोग तारीफ़ करते हैं। कल भी लोग तारीफ़ कर रहे थे जब अफगानिस्तान से हम मैच खेल रहे थे, उस पर कमेंटेटर्स ने भी की और हमेशा की। मैं अंडर 19 का मैनेजर रहा हूँ 2 साल, 2-3 साल के करीब तकरीबन मैं रहा था। मुझे देख के इतनी खुशी होती थी कि इतने डिसिप्लिन लड़के हो गए, क्योंकि अब वो समझने लगे कि दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स और दे वांट टू बी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट की जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त तब्दीली है उसके अंदर, प्लेयर्स के अंदर। और बहुत जिम्मेदारी से वो प्लेयर खेलते हैं और बहुत जिम्मेदारी से जो है वो अपने डिसिप्लिन और बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जी, लास्ट ईयर तक 5 कैटेगरीज थी, A+, A, B, C, D। इस दफ़ा हमने E और F भी इंट्रोड्यूस कराई है। तो अब जो है वो 7 कैटेगरीज हो जाएगी, और उस 7 कैटेगरीज में 360 प्लेयर है जो वो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट के क्राइटेरियाज है वो उसी तरीके से जैसे लास्ट ईयर थे कि आपकी सीनियरिटी भी देखी जा रही है, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और हमने जो कैटेगरीज में मोस्टली जो क्राइटेरियाज बनाए वो 3 साल की परफॉर्मेंस ली है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीज़न आपने अच्छा खेला तो आप बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। लेकिन जैसे आप लोगों को पहले का भी पता है कि A+ कॉन्ट्रैक्ट जो हम पहले भी देते थे, वो उसमें जो पाकिस्तान के जो हेड कोच है उनकी मर्ज़ी भी शामिल होती है, क्योंकि वो प्लेयर्स को भी कुछ को मिलते हैं परफॉर्मेंस से हट के, जो कि फ्रिंज प्लेयर्स होते हैं। उनको फाइनेंशियली लुक आफ्टर करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उनको भी कुछ को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो हर साल देते हैं, इस दफ़ा भी उनको देंगे। जी, A+ में कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो कि वहाँ से जिनकी रिकमेंडेशन आएगी हेड कोच की तरफ से। हमेशा से होता है, जैसे मैंने कहा पिछले 3-4 साल से, तो इस वो भी होगा। लेकिन एट द सेम टाइम उसी A+ कॉन्ट्रैक्ट में जो काइजम ट्रॉफी के टॉप प्लेयर्स हैं, वो 4 टॉप बैट्समैन और 5 टॉप बॉलर्स, उनको भी हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए दे रहे हैं।
ये नहीं कि पिछले साल की और 2 साल की परफॉर्मेंस नहीं, पूरे 3 साल की जो परफॉर्मेंस है उनको इस तरह क्राइटेरिया में शामिल किए। तो पहले भी 3 लाख रुपए थे, इस साल भी 3 लाख देंगे ए प्लस को जी, पर मंथ। कम अज कम जो है हमारा 50,000 है ना। एफ कैटेगरी वो है जो बिल्कुल न्यूली, जो बच्चे अंडर 19 से ग्रेजुएट करके आते हैं, यंग प्लेयर्स। और हमने केटर कर लिया है, मतलब तकरीबन सी कैटेगरी तक हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर है, जो हमारे सीनियर प्लेयर है, क्योंकि आपको पता है किसी भी फील्ड में जिस जो चरसे से खेल रहा होता है डेफिनेटली उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है, तो उनको ज़रूर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए। तो शुरू की जो 3 कैटेगरीज हैं वो उसी में अकोमोडेट होते हैं। तो जी पूरे साल 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, 1 साल 12 महीने का जी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपके सिस्टम में लोग हैं उनको आप प्रोटेक्ट करें और कंटिन्यूटी दें, क्योंकि डेवलपमेंट फेस में होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट होती इसीलिए पूरी दुनिया में क्या एक मजबूत अपने मुल्क की टीम बना सके। तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो प्लेयर्स, जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये आपको मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की है कि जिन लोगों ने परफॉर्मेंसेस किए हैं, जो रेगुलर बेसिस पे पिछले 4-5 साल, 6 साल और 10 साल से खेल रहे हैं, उनको सिलेक्शन में ले, उनको उनकी सिलेक्शन जो है वो उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो वो हमने मेक श्योर किया, इंशाल्लाह वो आपको शिकायत नहीं होगी। और एट द सेम टाइम देखें, जो भी कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है उसमें नए लोगों के रास्ते भी खुलने चाहिए। तो वो भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस करके बच्चे आ रहे हैं, या जो अंडर 19 से आ रहे हैं, या जो पाकिस्तान अंडर 19 जो है वो खेल रहे हैं, उनको भी इंडक्ट करना है, उनको भी ग्रेजुएट करना है। वो सारी चीज़ें हमने केटर करने की कोशिश की है इस क्राइटेरिया में। अगर आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल में आपने ये देखा होगा कि अगर पीएसएल में आप इमर्जिंग प्लेयर की परफॉर्मेंसेस देखेंगे, जो एक वक्त में हमारा, अगर आप शुरू की पीएसएल देखें तो एक वीकेस्ट लिंक होता था इमर्जिंग प्लेयर, और सब परेशान होते थे किसको खिलाएं। लेकिन अगर पिछले 2 साल से देखेंगे, आपके इमर्जिंग प्लेयर जो है बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि हम उनको बड़ा स्मूथली ग्रेजुएट कर रहे हैं मुसलसल पिछले 3-4 साल से, अंडर 19 से लेकर उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ग्रेड 2 क्रिकेट खिला रहे हैं। और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे, और हमारी कोशिश है कि इनको प्रोटेक्ट करें, इन प्लेयर्स को जो डेवलप कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमने पैसे लगाए हुए हैं, जिनके ऊपर हमने टाइम लगाया हुआ है, और वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको हम मेक श्योर करें कि वो टीमों में